सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दर्पण का सूत्र, आवर्धन और गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दोस्तों, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु के रूप में लिया जाता है तथा दर्पण की मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति की एक्स अक्ष के रूप में लिया जाता है। बिंब या वस्तु यह सदैव दर्पण के बाईं ओर ली जाती है। इसका मतलब है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। दोस्तों, कार्तीय चिन्ह परिपाटी यह दर्पण का सूत्र प्राप्त करने में और गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने में उपयोगी है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के संदर्भ में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, इन तीनों राशियों के बीच में एक संबंध है। इस संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं, जिसे हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v यह प्रतिबिंब दूरी है, u यह बिंब दूरी या वस्तु दूरी है और f यह फोकस दूरी है। आइए दोस्तों, देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? तो दोस्तों, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे हमें पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है या आवर्धित है। इसे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, तो हमें मिलेगा m बराबर h'/h। दोस्तों, आवर्धन यह बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के साथ भी संबंधित है और हमें आवर्धन बराबर प्राप्त होता है -v/u, जहाँ v यह प्रतिबिंब दूरी है और u यह बिंब दूरी है। तो हमें एक समीकरण मिलेगा m बराबर h'/h बराबर -v/u। दोस्तों, आवर्धन के मान पर से हमें प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब के साइज का पता चलता है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है, और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो कैसा होगा? सीधा। आइए देखें, यदि आवर्धन का मान (1) है तो आगे का धन निशान, ये क्या चिन्ह क्या दर्शाएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, और 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। यदि आवर्धन का मान (1) है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ऋण चिन्ह है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। और यह मान 1 तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर।
यदि आवर्धन का मान धन 2 है तो धन होने से प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा, और इसका मान 2 होने से प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से 2 गुना बड़ा। ऋण 2, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, वस्तु या बिंब से 2 गुना बड़ा। यदि आवर्धन का मान +1/2 है यानी आधा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धन है इसलिए आभासी तथा सीधा, और 1/2 होने से यह प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब से आधा। यदि आवर्धन का मान -1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा, और बिंब से आधा। आइए दोस्तों, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न देखें। दोस्तों, आंकिक प्रश्न को हल करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी यह ऋणात्मक लेंगे, जबकि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी यह धनात्मक लेंगे। बिंब ये दर्पण के बाईं ओर लिया जाता है, इसलिए बिंब दूरी यह ऋणात्मक लेंगे और बिंब की ऊंचाई यह धनात्मक लेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। हमारे अभ्यास का यह प्रश्न है 14वां। 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इसे। यहाँ क्या दिया हुआ है? बिंब की ऊंचाई यानी h बराबर धन 5 सेमी, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, और किस प्रकार का दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यह धन लेंगे, r बराबर धन 30 सेमी। बिंब दूरी दी गई है 20 सेमी, बिंब दूरी यानी u यह ऋणात्मक लेंगे, -20 सेमी। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब दूरी यानी v, और प्रतिबिंब की साइज यानी h डैश। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं फोकस दूरी। f बराबर होता है r/2 = 30/2 = 15 सेमी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी यह हमें धनात्मक मिलेगी 15 सेमी। अब दर्पण का सूत्र लगाते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। इसलिए 1/v + 1/u की वैल्यू रखेंगे -20 = 1/f बराबर रखेंगे 15। इसलिए 1/v यहाँ प्लस है, यहाँ नीचे माइनस, ये हो जाएगा -1/20 = 1/15। इसलिए 1/v = 1/15। 1/20 ये इक्वल टू के उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा +1/20 = 15 और 20। इन दोनों का लसा लेंगे, लसा मिलेगा 60। 15 15 चौके 60, 4 एकम 4 प्लस 20 20 तिया 60, 60 एकम 20 तिया 60, 3 एकम 3 यानी हो गया 3 बराबर 3 और 4 7, 7/60। हमें प्राप्त होता है 1/v = 7/60। इसलिए v बराबर प्राप्त होगा 60/7, और 60 को 7 से भाग दें, 7 × 2 = 56, 7 × 5 = 35, ये 7। v बराबर हमें प्राप्त हुआ 8.57 सेमी। यहाँ v की कीमत धनात्मक प्राप्त होती है,
तो जिससे जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे की ओर बनेगा और दर्पण से 8.57 सेमी दूर होगा। अब गोली दर्पण के लिए हम लेते हैं H' इज इक्वल टू -V/U। इसलिए H' हमें ज्ञात करना है, अपॉन H बराबर दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू -V बराबर हमें वैल्यू प्राप्त हुई 8.57 अपॉन U बराबर दिया है -20। इसलिए H'/5 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, नीचे अपॉन वाली संख्या माइनस में, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8.57/20। इसलिए H' बराबर 5 यहाँ भाग में था, इधर गया गुणा में, 8.57 गुणा 5/20। सरल करें, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 एकम 4, 1 बचा 7 17, 4 चौक 16। तो ये कीमत लगभग हमें प्राप्त होती है 2.14 सेमी। तो यहाँ प्रतिबिंब की साइज़ ये हमें 2.14 सेमी प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ जो प्रतिबिंब का स्थान होगा वो कहाँ होगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण से 8.57 सेमी दूर, और जो साइज़ होगा वो साइज़ है 2.14 सेमी, यानी बिंब से छोटा। बिंब यहाँ 5 सेमी का है और प्रतिबिंब 2.14 सेमी। तो जो प्रतिबिंब है वह बिंब से कैसा है, छोटा। प्रकृति, दोस्तों यहाँ H' का मान यह धनात्मक मिलता है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। इसलिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह होगी आभासी और सीधा। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। यह हमारे अभ्यास का 15वां प्रश्न है। 7 सेमी साइज का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें बिंब का साइज h दिया हुआ है 7 सेमी। बिंब का साइज हम धनात्मक लेंगे 7 सेमी। हमें दी है फोकस दूरी, और दर्पण किस प्रकार का है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, f बराबर -18 सेमी। हमें दी हुई है बिंब दूरी u, बिंब दूरी ऋणात्मक लेंगे -27 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है v, और प्रतिबिंब का साइज h' ज्ञात करना है। सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसलिए 1/v प्लस
1/u की वैल्यू रखेंगे -27 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू रखेंगे -18। इसलिए 1/v, यहाँ प्लस है नीचे माइनस, यहाँ हो जाएगा -1/27 इज इक्वल टू -1/18। इसलिए 1/v, -1/27 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/27 और ये -1/18 इज इक्वल टू, यहाँ 27 है और यहाँ 18, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 54, 27, 27 दूनी 54, 2 एकम 2, -18, 18 तिया 54, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 इज इक्वल टू 2 - 3 आया -1/54। तो यहाँ हमें 1/v इज इक्वल टू -1/54 मिला। इसलिए v बराबर होगा -54 सेमी। तो पर्दे को हम यहाँ v की वैल्यू माइनस ऋणात्मक मिलती है, इसलिए हम पर्दे को दर्पण के सामने दर्पण के सामने 54 सेमी दूरी पर रखेंगे या 54 सेमी दूर रखना चाहिए। आगे देखें, गोलीय दर्पण के लिए होता है H'/H बराबर -v/u। इसलिए H'/H की वैल्यू रखेंगे 7 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ v बराबर हमें मिला -54 अपॉन u बराबर -27। इसलिए H'/7 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गए, यहाँ रहा -54 अपॉन 27, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। इसलिए H' इज इक्वल टू माइनस, यहाँ है 2, 7 यहाँ भाग में था उधर गया गुणा में, -2 × 7। तो इसलिए H' इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ जो प्रतिबिंब की साइज मिली वह कितनी मिली? प्रतिबिंब की साइज ये मिली -14 सेमी, और जबकि बिंब का साइज क्या है 7 सेमी। तो जो प्रतिबिंब है वह कैसा होगा? बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा होगा या आवर्धित होगा। और यहाँ ये जो ऋणात्मक मान है H' का, ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब यह कैसा होता है? वास्तविक। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा।